दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नोस्ट्रेडमस एक सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे। वे 9 साल के थे तभी से भविष्यवाणियां किया करते थे, लेकिन उस समय उन्हें बच्चा समझकर उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर सहज कोई विश्वास नहीं करता था। बाद में काफी संघर्ष के साथ उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन व दिमाग तो कुछ अलग ही चाहता था। उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले भविष्यवाणी का एक संग्रह बनाया, जिसमें 1000 भविष्यवाणियों की सेंचुरी हेनरी द्वितीय को पत्र के साथ समर्पित किया। इन 1000 भविष्यवाणियों में कुछ उन्होंने अपने आप पर भी भविष्यवाणियां की। आज के इस वीडियो में उन सभी भविष्यवाणियों का एक एक का विश्लेषण करेंगे, साथ ही जानेंगे कि ये सारी भविष्यवाणियां कितनी सही है, सटीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं। तो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नोस्ट्रेडमस के जीवन के बारे में या उनके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उनकी सभी भविष्यवाणियां क्यों सत्य है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम इस वीडियो में एक एक भविष्यवाणी का सही विश्लेषण करेंगे। नोस्ट्रेडमस को अपनी स्वयं की मौत का समय व भविष्य में कब उनकी कब्र के साथ छेड़खानी की जाएगी, उस दिव्य आत्मा को पहले से ही पता था। सन 1566 में जब वे इस दुनिया से विदा हुए, तब उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी वसीयत लिख डाली। नोस्ट्रेडमस अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले एक नक्काश को बुलाकर पीतल की पट्टी पर कुछ लिखने का आदेश दिया। जब नक्काश वह पीतल की पट्टी लेकर आया, उस समय नोस्ट्रेडमस का पार्थिव शरीर दफनाया जा रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि नोस्ट्रेडमस को अपनी मौत का समय पता था, साथ ही उन्हें यह भी पता था कि यह नक्काश पीतल की पट्टी लेकर कब आएगा। दोस्तों, उस समय किसी के द्वारा वसीयत लिख डालना इस बात को इंडिकेट करता है कि नोस्ट्रेडमस को अपनी मौत का सही अंदाजा था। नक्काश के द्वारा तैयार पीतल की पट्टी भी नोस्ट्रेडमस के पार्थिव शरीर के साथ दफन कर दी गई। शायद उस समय उपस्थित लोगों की नजर नक्काश द्वारा तैयार की गई पीतल की पट्टी पर नहीं पड़ी होगी, मगर यह एक ऐसी सत्य और प्रमाणिक भविष्यवाणी थी जिसे देखकर सारी दुनिया आश्चर्य में रह गई। कुछ काल पश्चात जब ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं के विरोधियों ने उग्र रूप धारण कर लिया, सन 1791 ईस्वी में भविष्यवक्ताओं के विरोधी 3 क्रांतिकारियों ने नोस्ट्रेडमस की कब्र को खोद डाला और नोस्ट्रेडमस के कंकाल को बाहर निकाल दिया। तो उस शव के ऊपर एक पीतल की पट्टी पड़ी थी, जिस पर केवल ये शब्द लिखे थे, मई 1791। इससे साफ जाहिर होता है कि नोस्ट्रेडमस ने 225 वर्ष पूर्व ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनकी कब्र सन 1791 ईस्वी के मई माह में कुछ लोग खोद डालेंगे और उसी वक्त वो लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो तीनों उग्र क्रांतिकारी कंकाल को बाहर निकालने के बाद जोर जोर से ठहाके लगाने लगे और हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हो गए। अतः नोस्ट्रेडमस द्वारा अपनी मौत की और भविष्य में कब उनकी कब्र के साथ छेड़खानी की जाएगी, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी, जो एकदम सत्य सिद्ध हुई। दोस्तों, नोस्ट्रेडमस ने अपने आप के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें देवी शक्ति की आवाज देती है, रहस्य का ज्ञान, पृथ्वी और स्वर्ग अथवा गुप्त ज्ञान, शरीर, आत्मा और बुद्धि में छिपी है शक्ति। अलौकिक स्थान पर बैठकर मेरे पांव के नीचे से भी ज्ञान पैदा होता है। नोस्ट्रेडमस अपने को स्वयं को देवी शक्ति का प्रतीक बताते हैं। वे स्वयं मानते थे कि उनके अंदर देवी शक्ति के साथ साथ अलौकिक शक्तियां भी है और इन्हीं शक्ति के कारण उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप स्वयं विचार करें, आज से लगभग 450 साल पहले न तो इतना विज्ञान विकसित था, न ही समाज, उस समय के लोगों को पृथ्वी की भौगोलिक ज्ञान भी इतना नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भविष्यवाणियां की है, उसमें से कुछ भविष्यवाणियां सुनकर आज भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस समय मनुष्य द्वारा चांद पर कदम रखना जैसी कल्पना करना ही पागलपन की श्रेणी में आता होगा, लेकिन उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की है जिसमें मनुष्य का चांद पर पहुंचना, परमाणु बम से युद्ध का होना, रॉकेट व हवाई जहाज से बम के गोलों को छोड़ना आदि। उनकी भविष्यवाणी इस प्रकार से है जैसे कोई मनुष्य टाइम ट्रेवल समय यात्रा की यात्रा कर भविष्य को स्वयं देखकर एक अस्पष्ट भाषा में लिखना, ये कल्पना से भी परे है। इससे सिद्ध होता है कि नोस्ट्रेडमस एक ऐसी शख्सियत थे जिनमें अलौकिक शक्तियां कूट कूट कर भरी हुई थी। वे अपने भविष्यवाणी किसी अलौकिक शक्ति के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात या उनके द्वारा सुनकर लिखा करते थे। यह भविष्यवाणी शायद नोस्ट्रेडमस के सही परिचय देती है। नोस्ट्रेडमस ने अपनी सेंचुरी के दौरान स्वयं ने कई बार लिखा है, मैंने गलत नहीं कहा था।
नोस्ट्रेडमस ने तीसरी सेंचुरी के 94 छंद में स्वयं इस बात का खुलासा किया है कि आने वाले 500 वर्षों तक उनकी भविष्यवाणियों पर सहज ही विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तब तक ये सिद्ध हो चुका होगा कि मैं गलत नहीं था। हम विचार करें कि नोस्ट्रेडमस द्वारा पहला खंड 1555 में प्रकाशित हुआ, उसमें 500 वर्ष जोड़ते हैं तो लगभग 2055, यानी कि कुछ सालों बाद उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो जाएगी। साथ ही बहुत सी भविष्यवाणियां अब तक सत्य सिद्ध हो चुकी है। यूं तो नोस्ट्रेडमस ने अपने जीवन से पृथ्वी के अंत होने तक की व पूरी पृथ्वी के हर कोने की सटीक भविष्यवाणियां की है। साथ ही भारत के विषय में भी सटीक व सही भविष्यवाणियां की है। अतः आज के इस वीडियो में हमने एक एक भविष्यवाणियों का सटीक विश्लेषण किया, जिसमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां सही व सटीक साबित हुई है। दोस्तों, ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य भविष्यवाणी के विश्लेषण के साथ मिलते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।